हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 सॉल्व करेंगे आज हम। एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने जैसे सेकेंड चैप्टर में जीरोज़ फाइंड किए थे वैसे ही आपने यहाँ पर आज रूट्स फाइंड आउट करने हैं इसके। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ही देखिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, रूट्स निकालने हैं हमें। और फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0 और उसने बोला फाइंड द रूट्स। तो रूट्स निकालिए यहाँ से। तो रूट्स निकालने हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से अगर आप रूट्स निकालना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए यहाँ पर ये अपना रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, और x² - 3x - 10 ये इक्वेशन गिवन है। रफ वर्क में यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पर जो है वो लिख लीजिए। अगर यहाँ पर 2 है 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख लीजिए। आपका स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? यहाँ से जो आपका कांस्टेंट है, देखिए ये ax² + bx + c की फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। स्टेप 1 ये है आपका, इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया कि ये फर्स्ट स्टेप है आपका। तो ये कितना आया? 10 × 1x²। वैसे हम x² या x साथ में लेके चलते हैं, बट आप सिंपली अगर समझना चाहते हैं तो x को छोड़ दीजिए। -10 × 1 तो कितना आएगा यहाँ पर? स्टेप 1 मैंने क्या किया कि इसकी मल्टीप्लाई इससे की स्टेप 1 के लिए, तो -10 × 1 तो कितना आया यहाँ पर? -10 आ गया। स्टेप 2 क्या है? आपको यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो मिडिल टर्म कितनी है यहाँ पर आपकी? -3। मिडिल टर्म कितनी है यहाँ पर आपकी? मिडिल टर्म, तो मैंने यहाँ पर अपनी मिडिल टर्म लिख ली है। वो कितनी है? -3। स्टेप 1 मैंने बताया था कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होती है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 20 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 10 × 3 = 30 आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको। फिर देखना है कि आपकी मिडिल टर्म कितनी है? -3। तो इट मीन्स आपका स्टेप 3 क्या बन गया कि मल्टीप्लाई करने पर जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेक करना है आपने। मिडिल टर्म कौन से? -3। -3 को ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आया आपका? -10 ये वाला। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कितना मिले? -3 मिल जाए। ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं आपने। दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो ये कितना आ जाएगा? -10। और फिर मिडिल टर्म देखिए आपकी कितनी है? -3। मैंने कहा था वैसे हम x लेके चलते हैं साथ में, बट आप x छोड़ दीजिए समझने के लिए सिर्फ। वैसे x होता है इनके सबके साथ में, तब ये -10x² बनता है और ये -3 है, बट आप ऐसे कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर -10 मिलना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -3 मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पर 10 देखिए मुझे कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा तो 2 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 5 = कितने होते हैं? 10। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर प्लस का 2 ले लूँ और माइनस का 5 ले लूँ, ठीक है, तो कितना मिलेगा मुझे? -10 मल्टीप्लाई करने पर, राइट। और अगर मैं +2 - 5 इनको ऐड करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 2 - 5 -3। तो यही कंडीशन थी देखिए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 10 माइनस के। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 10 आ रहा है, तो ये तो मेरे फैक्टर 2 और 5 बनेंगे, बट साइन आपको याद रखना है कि किसके साथ कौन सा लगेगा। तो साइन यहाँ से लग गया। देखिए प्लस का 2 ले लिया मैंने, माइनस का 5 लिया, और 2 - 5 तो यहाँ पर आपको -3 मिल गया। तो देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -3 मिलना चाहिए था, तो -3 मिल गया। और मल्टीप्लाई करने पर -10 मिलना चाहिए था, तो ये मिल गया। तो आपके दो फैक्टर कौन से बन गए हैं? वो +2 और -5, वो दो फैक्टर कौन से बने हैं? प्लस का 2 और माइनस का 5, ये दो फैक्टर बने हैं। देखिए 2 - 5 करोगे तो -3 आएगा, और 2 5 जा करेंगे तो -10 आएगा। तो ये दो फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करने हैं आपने मिडिल टर्म के लिए।
तो अब इन फैक्टर्स को रखना कहाँ है, सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है अपने मिडिल टर्म को। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है आपकी एक्स स्क्वेयर वो एजिट, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी और लास्ट टर्म ऐसे ही रहेगी एक्स स्क्वेयर, और लास्ट टर्म मैंने यहाँ पर -10 ये लिख दी इक्वल टू 0। सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है ऐसे दो फैक्टर में। तो वो दो फैक्टर कौन से आए हैं, प्लस का 2x आया है और माइनस का 5x आया है। अब इन फर्स्ट टू में से आपको कॉमन लेना है यहाँ से, फर्स्ट टू में से। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए x कॉमन आ गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, हमेशा देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो स्मॉल पावर जो होगी वो कॉमन आ जाएगी। अब इनमें से x की पावर 2 था, x बाहर आ गया, एक पावर बाहर आ गया, तो एक पावर अंदर बचेगी x प्लस 2, और ये x की पावर 1 ये बाहर चला गया। अब फिर इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका, -5 कॉमन आ रहा है, -5। तो -5 बाहर आ गया, यहाँ x, जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया प्लस, और 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से x प्लस 2 ये कॉमन आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2। अगर मैं एक बार x प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x प्लस 2 तो बाहर आ गया है, कितना बच गया x, और यहाँ से कितना बच गया -5 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को आप एक लाइन लगा के x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2 और x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो ये दो रूट्स आ गए हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। राइट। तो ऐसे आपने फैक्टराइज करना है इनको, जैसे मैंने आपको बताया। अभी एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। देखिए थर्ड पार्ट जैसे आपका दिया हुआ है, थर्ड पार्ट क्या है, √2 x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन गिवन है। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये देखिए रफ वर्क में ये पूरा का पूरा समझा दिया है कि कैसे आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और दो फैक्टर कैसे बनाने हैं इसके। तो √2 x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5√2। तो यहाँ पर भी आप अगर रफ वर्क में देखोगे, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट स्टेप क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। 5√2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे। तो 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे जब आप √2 से, यही था ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। ये देखिए मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, पहले c को a से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 5 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √4, और 5 मल्टीप्लाई 4 का रूट कितना होता है 2, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपको 10 मिल जाएगा। तो इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए 10। और इस 7 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल जाए और प्लस करने पर 7 मिल जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, 5 और 2 √2 x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x, क्योंकि देखिए 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जितना आया है 10 प्लस लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी। अब इनमें से कोई कॉमन आ रहा है तो वो देख लीजिए, फर्स्ट में से और सेकंड में से, इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको। तो यहाँ से x कॉमन आ गया आपका, तो x कॉमन आ गया तो कितना बच गया √2 x प्लस 5। फिर इन दोनों में से कोई कॉमन लेना है, और इन दोनों में से कॉमन अभी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है। बट देखिए अगर मैं स्टेटमेंट को पहले ऐसे लिख लूँ √2 x स्क्वेयर प्लस 5x, और इस 2 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 मल्टीप्लाई √2 x प्लस 5√2। ये देखिए मैंने इस 2 को ना क्या लिख दिया है, √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 जब मल्टीप्लाई करोगे √4 और 4 का रूट कितना होता है 2। तो इट मीन्स आप 2 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। तो मैंने वही काम किया है, हाँ 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 ले लिया। अब इन दोनों में से जो कॉमन आया वो यहाँ आ गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस √2 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया √2x प्लस 5। ये देखिए दोनों सेम हो गए। तो अब √2x प्लस 5 ये बाहर कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ क्या बच गया x प्लस √2। अब फिर से वही काम करना है आपने, √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल x प्लस √2 को। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी -5/√2, और यहाँ से x की वैल्यू -√2। राइट।
ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 जो होगा आपको उसमें इस टाइप की इक्वेशंस बनी हुई मिलेंगी, उसके आपने फैक्टराइज करना है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट कीजिए, फाइंड टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट कितना हो 182। तो थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। उसने कहा है जिनका सम 27 है, जिनका सम कितना है 27। तो मैं यहाँ पहले आपको रफ वर्क में, देखिए यहाँ पर रफ वर्क में समझा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि दो नंबर का सम आपके पास 10 है, दो नंबर का सम कितना है 10, दो नंबर का सम कितना दिया हुआ 10। अगर मैं कहूँ इनमें से फर्स्ट नंबर 7 है, फर्स्ट नंबर कितना है 7, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? तो बच्चे जल्दी से बोल देते हैं सर 3 हो जाएगा। बट वो 3 आया कैसे? जो टोटल था उनका, उनमें से फर्स्ट नंबर माइनस किया मैंने, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, तब मेरा सेकंड नंबर आया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 27, ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट फर्स्ट नंबर भी एक्स। तो फर्स्ट नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया। तो अब सेकंड नंबर कितना आएगा हमारा? सेकंड नंबर कितना आएगा ये बताइए। अब यहाँ पर रख दीजिए आप, अगर देखिए यहाँ से निकालना चाहते हो। अब टू नंबर्स है, उनका सम कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, और इनमें से फर्स्ट नंबर एक्स है। अगर दो नंबर का सम 27 दिया हुआ है और उनमें से फर्स्ट नंबर एक्स लेट कर लिया मैंने, तो सेकंड नंबर देखिए यहाँ से टोटल में से मैंने ये माइनस किया था, तो ऐसे यहाँ पर 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ये पार्ट ध्यान से देखना कि फर्स्ट नंबर एक्स लेट किया तो सेकंड कितना है 27 माइनस एक्स, टोटल में से फर्स्ट नंबर माइनस कर देते हैं। तो सेकंड नंबर कितना आ गया 27 माइनस एक्स। अब उसने इसके बाद क्या बोला था, एंड प्रोडक्ट इज़ 182, और इन दोनों नंबर्स का उसने क्या दिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 182, ये दिया हुआ है। तो अब प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है हमें दोनों नंबर्स का। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर कितना है एक्स, और मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर कितना है 27 माइनस एक्स, और इक्वल टू कितना दिया है 182। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे 27x, देन एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 182। अब ये इधर माइनस में इक्वल से उधर लेके जाइए इनको, इसको इक्वल से उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इक्वल से उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, और ये 82 यहीं पर रहेगा, तो 182 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। उसने बोला है फाइंड टू नंबर्स, दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें, एक्स की भी और दूसरे नंबर जो सेकंड नंबर लेट किया 27 माइनस एक्स। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों निकालना है हमें। तो उसके लिए यहाँ से फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें इनको। तो फैक्टराइज मैंने आपको सिखा दिया फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल अच्छे से, तो वैसे ही करना है। तो एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने पर देखिए पहला स्टेप यहाँ पर 1 है ना, तो 182 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 182, तो मल्टीप्लाई करने पर 182 मिलना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर -27 मिलना चाहिए। तो ये फैक्टर्स बनाने हैं आपने। तो इसके फैक्टर 14 और 13 अगर हम ले लें, -14 + 13, तो कितना मिलेगा यहाँ से देखिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 = 12, 1 4 1, ये देखिए 182 ही मिला है। और -14 में से +13 माइनस करूँगा तो दोनों नंबर माइनस के लेंगे अगर, तभी आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर -27 है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है मुझे पता है, और साइन माइनस का रहता है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे +182 मिल गया, और मैं -14 और -13 अगर ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा -27। तो यही मुझे चाहिए था। तो मेरे तो फैक्टर -14 और -13 मिल गया। तो इसको ब्रेक कर दीजिए 27 को -14x और -13x में, एंड देन +182 इक्वल टू 0। तो इनमें से अब कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे x,
तो x माइनस 14, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए -13, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से x माइनस 14 कॉमन आ रहा है और सेकंड बन जाएगा x माइनस 13। फिर वही काम करना है आपको, एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल रख दीजिए, एक बार x इक्वल टू 13 को, तो यहाँ से सॉरी x माइनस 13 को 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू 14 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई है। ठीक है, अगर देखिए मैं फर्स्ट नंबर दो x जो लेट किया 14 करता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कितना आ गया, फर्स्ट नंबर कितना आ गया आपका 14। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर मैंने लेट किया था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स कितना है आपका, जो फर्स्ट नंबर आया है 14, तो 27 माइनस 14 करेंगे 13। तो फर्स्ट नंबर अगर 14 लेट किया है तो सेकंड नंबर 13 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से करोगे फर्स्ट नंबर, अगर आप फर्स्ट नंबर जो आपने एक्स लेट किया था वो 13 मान के चलोगे यहाँ से, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो यहाँ से 14 आ जाएगा। तो दो आंसर आ सकते हैं आपके, या तो 14 13 या फिर 13 14। ठीक है, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि देखिए 14 प्लस 13 27 होते हैं, है ना, यही तो कहा था उसने 14 प्लस 13 की दो नंबर्स का सम कितना है 27। तो वही देखिए दोनों नंबर ऐसे आए हैं जिनका सम 27 होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये मैंने थर्ड क्वेश्चन करा दिया आपको। ऐसे ही आपने इसके क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 ये सॉल्व करने हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।